Assalamualaikum. Here we will discuss conjugate of complex numbers. For example, we have any complex number and complex number is in the form a plus b iota. तो हमेशा हम इस complex numbers को z से डिनोट करते हैं, ठीक है. z जो है ना वो a plus b iota के इक्वल होता है. ये complex number की नोटेशन है, ठीक है. जब हम इस complex number में iota को माइनस iota पुट करते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे आयोटा की जगह जरा माइनस आयोटा पुट कर रहे हैं, ठीक है. तो जब आयोटा की जगह माइनस आयोटा आप पुट करेंगे तो a माइनस बी आयोटा आंसर आएगा. तो एक्चुअली ये जो रिजल्ट आया ना, इसे हम कहते हैं ये कॉन्जुगेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का. और इसको डिनोट करने के लिए z बार की नोटेशन यूज की जाती है, मतलब इसी z के ऊपर बार लगाई जाती है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं z इक्वल्स a प्लस बी आयोटा, ठीक है. देन जब हम मैथमेटिकली कॉन्जुगेट ऑफ z डिफाइन करते हैं तो कॉन्जुगेट ऑफ z के लिए z के ऊपर ये बार लगाते होते हैं, ठीक है. मतलब ये जो लाइन की नोटेशन आती है ना, इसे हम कॉन्जुगेट ऑफ z का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट डिफाइन करते हैं. अब आप z की जगह z की वैल्यू पुट करें a प्लस बी आयोटा और इसका कॉन्जुगेट लें, तो ये याद रखिएगा कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट है, मतलब ये जो आयोटा के साथ कोफिशिएंट मौजूद है, आपने आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करना होता है. तो यहाँ पे देखिए ये प्लस साइन है ना, तो आप इसको माइनस में चेंज कर दें. तो ये जो कॉन्जुगेट ऑफ z है ये हमेशा इसी तरह डिफाइन होता है. अब देखिए फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कुछ नंबर्स डिफाइन करते हैं. लेट्स सी a प्लस 9 आयोटा. अगर आपसे कहा जाए कि इसी का कॉन्जुगेट लें तो a प्लस 9 आयोटा के कॉन्जुगेट के लिए इसके ऊपर बार लगाएं तो ये a माइनस 9 आयोटा के इक्वल आ जाएगा. अब यहाँ पे कुछ हम नंबर्स डिस्कस करते हैं और उनके कॉन्जुगेट्स डिफाइन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव वन नंबर -5 + 3 आयोटा, ठीक है. अगर हमें इसी का कॉन्जुगेट अप्लाई करना है तो कॉन्जुगेट ऑफ -5 + 3 आयोटा को डिफाइन करें तो मैथमेटिकली -5 + 3 आयोटा के ऊपर बार लगाएंगे, ठीक है. जब बार लगानी है ना तो कॉन्जुगेट अप्लाई करने के बाद जो फाइनल आंसर लिखेंगे उसमें आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज करना है. तो आयोटा देखे ना इस टर्म के साथ आ रहा है ना, इसका मतलब ये है इसका साइन चेंज करेंगे तो -3 आयोटा आ जाएगा, ठीक है. लेकिन अगर आप इसमें 5 का भी साइन चेंज कर देते हैं ना तो गलत हो जाएगा. सिमिलरली एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं. लेट्स सी वी हैव -5 - 3 आयोटा, ठीक है. अगर हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है तो कॉन्जुगेट ऑफ -5 - 3 आयोटा इक्वल्स -5 - 3 आयोटा कॉन्जुगेट. तो कॉन्जुगेट के लिए जस्ट हमने जो आयोटा वाली टर्म है उसका साइन चेंज करना है. इसका मतलब ये है कि हमने आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज किया तो वो प्लस हो गया, ठीक है. अब यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, एक और न्यूमेरिक वैल्यू कंसीडर करते हैं. फॉर एग्जांपल 3, हमें 3 का कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है. अगर हमने 3 का कॉन्जुगेट लेना है 3 के कॉन्जुगेट के लिए कॉन्जुगेट ऑफ 3 अप्लाई करें विच इज 3 बार. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आयोटा वाली टर्म मिसिंग है. इसका मतलब है आयोटा वाली टर्म है ही नहीं. अगर वो है ही नहीं तो इसका साइन चेंज नहीं करना बल्कि आपने एज इट इज लिखना होगा, ठीक है. सिमिलरली अगर हमें -3 आयोटा का कॉन्जुगेट लेना पड़े तो वो 3 आयोटा के इक्वल होगा, ठीक है. सिमिलरली 0 का कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, इट विल बी 0. तो मतलब कॉन्जुगेट के लिए हमेशा जो टर्म आयोटा वाली है हमें उसका साइन चेंज करना है. अब हम ऐसे करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कैटेगराइज करते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हम डिफाइन करते हैं, जिसमें ये जो a वाली टर्म है जिसके साथ आयोटा नहीं है इसको हम हमेशा कहते हैं ये रियल पार्ट है, ठीक है. ये रियल पार्ट ऑफ z है. इसी तरह ये जो b आयोटा है ना, इसके साथ देखिए आयोटा आ रहा है ना. अगर ये आयोटा आ रहा है तो इसका मतलब है ये इसका इमेजिनरी पार्ट है. किसका इमेजिनरी पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है. इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है. अब मेजॉरिटी ऐसा होता है, क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि 3 + 5 आयोटा लिखा हुआ है तो इसका रियल पार्ट क्या है, ठीक है. तो अगर आपसे रियल पार्ट पूछा जाए ना तो रियल पार्ट इसका 3 है.
रियल पार्ट का मतलब ये है कि वो टर्म जिसके साथ आयोटा ना हो तो वो 3 है। इसी तरह इसी का इमेजिनरी पार्ट पूछा जाए तो मेजॉरिटी ऐसा होता है, मिस्टेक ये की जाती है कि आयोटा भी साथ लिख लिया जाता है, हालांकि ऐसा नहीं है। आयोटा सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर इमेजिनरी पार्ट हमने बताना है तो वो जस्ट हमारे पास 5 की होगा, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट कंसिडर करते हैं। लेट्स सी -3 -5 आयोटा गिवन है, इससे में अगर हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताना है तो रियल पार्ट -3 है और इमेजिनरी पार्ट -5, हाँ ठीक है। यहाँ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि लेट्स सी सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू गिवन हो, फॉर एग्जांपल 3, ठीक है। तो 3 में रियल पार्ट कौन सा है, तो क्योंकि इस टर्म के साथ आयोटा नहीं है तो रियल पार्ट इसका 3 ही होगा। लेकिन अगर इसी का इमेजिनरी पार्ट पूछा जाए तो ऐसा नहीं हम कह सकते इसका इमेजिनरी पार्ट नहीं है, बल्कि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, ठीक है। तो मतलब इसी 3 के आगे ना मे भी पॉसिबल 0 आयोटा टर्म लिखी हो जो आयोटा से मल्टीप्लाई होके इसको 0 कर दे, तो मतलब ये आपके पास 3 कॉन्जुगेट 3 के इक्वल होता है। और इसी तरह जब हम इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करते हैं तो ये 3 और 0 के फॉर्म में आ रहा है। लेट्स सी 4 आयोटा को टर्म गिवन हो, साथ माइनस साइन हो, और इसी में हमने इसी का रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना हो, तो रियल पार्ट के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, वो टर्म देखेंगे जिसके साथ आयोटा ना हो। तो यहाँ पे एक टर्म मौजूद है और उसमें आयोटा आ रहा है, इसका मतलब इसका रियल पार्ट 0 होगा, ठीक है। मतलब गिवन ना हो तो इट मीन्स वो 0 होगा, और अगर इमेजिनरी पार्ट बताना हो तो -4 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। लेट्स सी a प्लस बी आयोटा में कंडीशन डिफाइन कर दी जाए कि a इज 0, ठीक है। मतलब a प्लस बी आयोटा में अगर हम ये कहते हैं कि a 0 हो जाता है, ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं इसी में 0 जरा पुट करते हैं। जब हम a की जगह 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, b आयोटा। तो वो जो फॉर्म बनेगी, मतलब वो जो एक फाइनल आंसर आएगा वो एक प्योर इमेजिनरी नंबर होगा। प्योर इमेजिनरी नंबर का मतलब ये है कि उसमें जो रियल टर्म है वो मिसिंग होगी, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि a प्लस बी आयोटा टर्म है, और अगर हम b को 0 कर देते हैं, जब b को 0 कर देते हैं तो b की जगह जरा 0 फिट करें, 0 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो a आएगा। तो a जो है वो प्योर रियल, ठीक है। तो मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर a 0 हो जाता है तो वो प्योर इमेजिनरी बन जाता है, और अगर b 0 हो जाता है तो वो रियल नंबर बन जाता है। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई भी हम रियल नंबर कंसीडर करें। लेट्स सी 1 एक रियल नंबर है, दिस इज आल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मे भी पॉसिबल जो आयोटा वाली टर्म है उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 हो, ठीक है। तो मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर वो सिंगल 1 गिवन है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो रियल नंबर है। इट कैन बी कॉम्प्लेक्स, मे बी पॉसिबल उसमें ये जो आयोटा वाली टर्म है वो 0 हो। तो एक्चुअली ऑल रियल नंबर्स आर आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बट ओनली कंडीशन इज दैट देयर रियल पार्ट इज दैट नंबर एंड देयर इमेजिनरी पार्ट इज एक्चुअली 0, ठीक है। लेकिन ये है कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नहीं हो सकता। एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर, बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर नीड्स नॉट टू बी रियल। एवरी real number is complex number, but every complex number is not real, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम एक नंबर लेते हैं 2, 2 इज रियल, इट कैन बी कॉम्प्लेक्स, मे बी पॉसिबल वो जो आयोटा वाली टर्म है वो 0, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो 2 है वो रियल भी है, कॉम्प्लेक्स भी है। लेकिन अगर लेट्स सी 2 + 3 आयोटा डिफाइन करें हम, इट इज कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो है बट ये रियल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें यहाँ पे 3 आयोटा टर्म आ रही है। तो इसी वजह से हमने डिफाइन किया है कि एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर, हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स होगा। क्यों, क्योंकि उसमें जो आयोटा वाली टर्म का कोफिशिएंट है वो 0 हो सकता है, बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट रियल। हियर
is the quiz for you. You have to solve these MCQs carefully and mark correct option here.